हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब मैं इस वीडियो में बात करूँगा आपसे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि जो जॉब क्राइसिस वाली वीडियो बनाई थी, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट जॉब क्राइसिस आ रहा है आने वाले टाइम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप ज़रूर देखना। और मैंने जैसे उस वीडियो में कि वादा किया था आपसे कि मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा एथेनॉल के बारे में। तो ये वीडियो एथेनॉल के बारे में है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। कि कितना बड़ा हम आम लोगों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, जो जनता है उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, ठीक है। और सरकार ने कितना इससे प्रॉफिट कमाया, जबकि सरकार किस लिए काम करती है? सरकार जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। कंपनी मतलब कि एक पब्लिक के लिए काम करती है ना। तो सरकार टैक्स लेती है जिससे वो हमारे लिए काम कर सके, और जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे सके, और मिनिस्टर्स को जो पेंशन वगैरह मिलती हैं वो दे सके, है ना। इसलिए होना चाहिए टैक्स। अब क्या होता है आज के टाइम में, आपने गाड़ी ली, उससे रोड टैक्स भरा, आपने उस पर रोड टैक्स भरा। वो रोड टैक्स किस लिए हुआ? कि रोड बनाने के लिए, है ना, या फिर रोड को मेंटेन करने के लिए। कितने लोग एक दिन में, मतलब एक दिन में कह रहा हूँ मैं, अब ऐसा कोई तो है नहीं कि सिर्फ लोग 10-15 साल में एक ही गाड़ी खरीदते हैं। कितनी लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, कितनी गाड़ियाँ बिकती हैं, हर एक बाइक। और सिर्फ गाड़ी पे थोड़ी ना होता है रोड टैक्स, बाइक पे भी होता है, एक्टिवा पे भी होता है, हर स्कूटर, बाइक, है ना। तो जब हमने रोड टैक्स भरा कि चल उससे रोड बनेगी, अब कोई इंसान कतराता नहीं है देने में। लेकिन सोचो, जब रोड बनने के बाद, रोड टैक्स देने के बाद, जब वहाँ पे टोल टैक्स लग जाता है, टोल टैक्स प्लाजा, वहाँ कितनी लोगों का जाम होता है, ठीक है। एम्बुलेंस होती है कितनी सारी। अब बाई चांस वहाँ पे किसी की डेथ हो सकती है ना। कोई क्या पता गाड़ी के अंदर ही इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस नहीं आ पाई, तो बंदा गाड़ी भी लेके जा रहा हो अपनी फैमिली में किसी को। और या फिर अगर टोल टैक्स वहाँ पे लगा है, तो वो टोल टैक्स इसलिए होना चाहिए कि चल जब तक रोड का खर्चा निकलेगा तब तक ही वो टोल टैक्स है, जब खर्चा निकल जाएगा तो वो टोल टैक्स हटा दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन टोल टैक्स फिर भी वहीं रहता है, ठीक है, कि चल पैसे आ रहे हैं, जब तक जनता मतलब कि वो नहीं करती ना, जैसे रिवोल्ट नहीं करती समझ लो, तब तक चलते रहने दो। क्यों? जैसे अभी दिल्ली में भी क्या हुआ था, बाइकर पॉलिसी लाई गई थी कि भाई इतने साल के व्हीकल हैं तो उनको हटा दो, इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, है ना, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, एक्स पे, थ्रेड्स पे, मतलब वायरल करती है कि मैंने अपनी गाड़ी को इतने साल हो गए, मेरा POC भी बनाया, लेकिन इतनी कम चली है, उसके बावजूद पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे एक बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी कि किसी बंदे ने अपनी मर्सिडीज़ बेची थी शायद, अगर आपने देखी हो रील, ठीक है। तो सोचो कितना बड़ा धोखा हुआ। जबकि सरकार किस लिए काम कर रही है? पब्लिक के लिए काम कर रही है। और पब्लिक को ही मतलब जैसे दबोचा जा रहा है। आज हम सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि इनकम टैक्स को कट करा हुआ है, ठीक है, जो 12 लाख तक का। शायद अभी जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया वो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, अगर मैं पढ़ूँगा तो मैं देखूँगा, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं, अच्छी बात है इधर इस साल टैक्स कट किया, क्योंकि अगर टैक्स नहीं कट होता 12 लाख तक तो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते कि लोग कहते कि हम टैक्स ही नहीं भरेंगे, जाके जो करना है सरकार को कर ले, ठीक है। क्योंकि सोचो हम कितने ज़्यादा फंसे हुए हैं, हम आम लोग, कि हम GST भर रहे हैं। 10 रुपये के जिससे बैठ से लेके, सुबह की चाय से लेके, रात को पंखा भी चल रहा था उस पर भी टैक्स है ना। हर एक चीज़ पे टैक्स भरा जा रहा है, सांस पे भी लिया जा रहा है, समझ लो, ऐसा हो गया, है ना। अब सोचो GST, इनकम टैक्स, UGST, पता नहीं कितने तरीके की GST, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, कितने सारे टैक्सेस हैं। तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है इस बारी इनकम टैक्स को कट करके, कैपिटल गेंस, है ना। तो सोचो जो इतना पैसा जा रहा है लाखों करोड़ों में, ठीक है, वो पैसा कहीं सही जगह यूज़ हो रहा है। आज अगर कोई आम आदमी, अगर बाई चांस उसको नहीं पता वो इनकम टैक्स कैसे फिल करते हैं, और उसने 10,000 या 5,000 या मान के लो 20,000, 25,000 या मान लो 50,000, ठीक है, इतने का टैक्स उसने नहीं भरा, तो सरकार के एम्प्लॉयज़, इनकम टैक्स के एम्प्लॉयज़ उसके घर पे आ जाते हैं, उसको नोटिस आ जाता है कि हम मांगते हैं नोटिस। और इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ आम जनता के साथ, ठीक है, और कितना फ़ायदा कमा रही है इससे सरकार, ठीक है। और हालांकि ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, पुराना डेटा है। अभी जो लेटेस्ट डेटा वो शायद क्या पता अच्छी तरह अपडेट भी ना हुआ हो, या फिर क्या पता सरकार ने हमें झूठा डेटा बताया हो वैसा ना हो, ठीक है। चलो इस वीडियो में बात करूँगा मैं फ्यूलिंग डिसेप्शन, हाउ इंडियाज़ एथेनॉल पॉलिसी एंड टैक्स रिजीम बिट्रेस कंज्यूमर्स एंड बूस्ट गवर्नमेंट्स एंड ऑटो मेकर्स। सॉरी, ये एस लगा दी गवर्नमेंट के बाद, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द रियल कॉस्ट ऑन योर माइलेज, इंजन्स एंड वॉलेट्स कंपेयर टू प्रॉफिट्स ऑफ मेजर ऑयल कंपनीज
बाय वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग यूथ ऑफ इंडिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना अपने व्यू और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर ऑन करना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शांति से आप एक बार पूरा समझना। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ी, ठीक है, सॉरी, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर आप मेरे को ये चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम में कौन सी वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट में अपने व्यूज़ बता सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट। अ ₹1 ट्रिलियन फिक्शन प्रोमिसेस टू फार्मर्स बट प्रॉफिट्स फ्लो एल्सवेयर। ये बात सही है कि फार्मर्स को प्रॉमिस किया गया था, लेकिन जो असली प्रॉफिट है वो कहीं और की तरफ गया। इसका एक सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा पड़ेगा और वो बहुत मतलब कि कोई लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। गवर्नमेंट क्लेम्स एथेनॉल ब्लेंडिंग हेल्प्स फार्मर्स एंड रिड्यूसेस ऑयल इम्पोर्ट। अब ये सोचो समझदार लोग कि अगर हमारा एथेनॉल लेने से, मतलब एथेनॉल डालने से, एथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल के अंदर अगर पेट्रोल की मतलब कि जो फ्यूल है उसकी माइलेज गिर रही है ना, तो कैसे इम्पोर्ट कम होगा? माइलेज गिर गई तो वो एथेनॉल के साथ इक्वल टू ही हो गया ना। मतलब पेट्रोल का दाम जो कहते हैं एक्सपोर्ट जो है वो तो उतना ही रहेगा ना, या फिर बढ़ेगा। अब वो तो जब डेटा आएगा तब देखते हैं। ठीक है, तो अभी भी ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट हु रियली पेस? कंज्यूमर्स, ओल्डर कार्स एंड राइवल पंप ऑपरेटर्स। अब टाइमलाइन एंड ऑब्जेक्टिव। एथेनॉल ब्लेंडिंग रोल आउट, ठीक है, E10 टारगेट मेट इन 2022, है ना। गवर्नमेंट मूव्ड टू E20 इन 2025, 5 years अर्ली, है ना। क्लेम था कि ये लोअर करेगा इंपोर्ट्स को, फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा और क्लीनर फ्यूल होगा, और क्लीनर मतलब हवा होगी। ठीक है, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। अब रियलिटी क्या थी कि माइलेज हमारी जो गिरी, इंजन भी डैमेज हुआ, साथ में प्राइस का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता होगा। मेरे को ये नहीं पता कि डीजल में होता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि पेट्रोल में होता है। तो क्या कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग, डीजल का नहीं पता अच्छी तरह, तो सॉरी। लेकिन उन्होंने कहा था कि शायद मेरे को अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन 55-60 रुपये का, 55 या 50 रुपये का तुम्हें तेल मिलेगा अगर एथेनॉल उसमें आना शुरू हुआ। अब सोचो कितनी बड़ा फ्रॉड हुआ। कोई पेट्रोल पे अभी आपको बताऊंगा मैं कितना ज़्यादा टैक्स है। ठीक है, अब टैक्सेस ऑन कार्स एंड फ्यूल, जैसे हम आ गए उसी स्लाइड पे। द हिडन बर्डन, कार परचेजेस टैक्स। ठीक है, हम गाड़ी खरीदते हैं तो एक गाड़ी अपने लिए लेते हैं, एक गाड़ी सरकार के लिए लेते हैं। हमें पता भी नहीं होता जो कार का अमाउंट होता है उसके अंदर ऑलरेडी एडेड होता है GST, है ना। GST हमारे सामने नहीं जाता, बस ये है वो अलग टैक्स जो रोड टैक्स होते हैं वो हमें, और रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके अलग टैक्स होते हैं, वो हमारे आंखों के सामने होते हैं, जबकि एक्चुअल में गाड़ी के प्राइस के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। जैसे अगर आपने देखा हो तो बहुत टाइम पहले रील भी वायरल हुई थी एक और, कि जो जैसे फॉर्चूनर गाड़ी है उसमें टोयोटा कंपनी ही 50,000 या 45,000 रुपये कमाती है, और सरकार उससे पता नहीं कितने लाख रुपये कमाती है, 20 लाख से भी ज़्यादा, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब गाड़ी खरीदने पे कितना टैक्स देना होता है मैं आपको बताता हूँ। GST का 28%, सेल्स अप टू 22%। ठीक है, बेस्ड ऑन इंजन साइज है। अब रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन एंड TCS यानी 20 to 22%, यानी कि ओवरऑल हो गया 90% से भी ज़्यादा टैक्स, है ना। अब फ्यूल टैक्सेस में पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है 19.90 पर लीटर की। ठीक है, सेंट्रल प्लस स्टेट कंबाइंड 55% होता है पेट्रोल का प्राइस। ठीक है, पंप प्राइस लिखते हैं, सॉरी गलती से। यानी कि अगर तुम 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हो तो उसमें से 55 रुपये टैक्स जा रहे हैं, असली तुम्हें 45 रुपये का ही सामान मिल रहा है अपने पैसों का। अब जरा ये सोचो कि ये जो 55 रुपये का टैक्स लग रहा है उस पर, सिर्फ अगर उस पर 15 रुपये ही कम हो जाए, सिर्फ 15 रुपये, और 40 रुपये का टैक्स हो, और 40 रुपये का अब मैं क्या कह रहा था, 45, हाँ, अगर इस पर 15 रुपये का टैक्स रिलीफ मिल जाए, यानी कि अगर 100 रुपये का पेट्रोल मिलता है, इसमें 55 रुपये टैक्स है, यानी कि हमें 45 का सामान मिल रहा है। अब अगर इसी पे 15 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा, है ना, तो 40 और 45 यानी 85 रुपीज़ के अंदर हमें पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा पता है? सीक्रेट फ़ायदा, कि इसकी वजह से महंगाई पूरी गिर जाएगी, मतलब महंगाई बहुत गिरेगी, जिससे कि लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, कंजम्पशन बूस्ट होएगी, आगे भी महंगाई कम बढ़ेगी। क्यों?
और धीरे धीरे करके चाहे 1-1, 2-2 रुपये करके सरकार इसमें टैक्स कम करती रहे, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन नीचे ही रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ों का दाम बढ़ता है, जैसे आपने कभी देखा हो जो ब्रांडेड, जैसे दूध का पैकेट आता है, दही का पैकेट आता है, तो उस पर लिखा होता है वेरका का, जैसे मैं वेरका का, हमारे घर में वेरका का होता है, इसलिए मैंने वेरका बोला, तो उस पर लिखा होता है, जैसे दही के पैकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ कि चंडीगढ़ में इतने का है, हरियाणा में इतने का है, पंजाब का इतने का है ना। वैसे ही अगर कोई अमूल का हो तो उसमें भी लिखा होगा, है ना। अब सोचो अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, है ना, तो सामान सस्ता पहुँचेगा दूसरी जगहों पे। अब जैसे कहीं कोई और एरिया हो, जैसे राजस्थान और भी जैसे अलग अलग, सोचो कितना सस्ता तेल, कितनी ज़्यादा, मतलब अब मान लो दूध दही पे तो आता नहीं है जैसे सामान, सब्जियां भी आती है, कितना सामान आता है, कितने ट्रक में भर भर के सब्जी आती है बस स्टैंड्स पे, है ना, मंडी पे आती है, फिर इसमें कितना खर्चा बचेगा। उसकी वजह से कंजम्पशन बूस्ट होगी अगर लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, ठीक है। अब सेंट्रल एंड स्टेट कंबाइंड अर्नड ओवर 7.5 लाख करोड़, यानी कि जो हमारी सेंट्रल और स्टेट ने कंबाइंड इतना कमाया है 7.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, तो 1 लाख करोड़ और बच रहा है, यानी कि 7.51 लाख करोड़, ये लाख करोड़ों की बात हो रही है। टू एक्सचेकर ऑफ विच, उसमें से 4.32 लाख करोड़ जो है वो सेंटर को गया है और 3.19 लाख करोड़ स्टेट में गया है। क्या हमारे पास इसका डेटा है कि जो पैसा वहाँ पे गया उसका क्या खर्च हुआ? नहीं है। तो उसमें सरकार ये कहेगी, सरकार के मिनिस्टर्स ये कहेंगे, जो करप्ट मिनिस्टर हैं वो यही कहेंगे कि इसमें हमारी जनता को जानने का कोई विषय नहीं है, जबकि पैसा किससे आया? जनता से आया। लेकिन आज जनता भी, हम आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के अलावा और कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट है किस पे? सरकार पे। सरकार अगर कहेगी कि इतना 1000 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा तो 1000 रुपये लीटर ही पेट्रोल मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर चलाना है। कितने लोगों का सामान होता है, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो बचना चाहता था, जो अभी जैसे दिल्ली में हुआ, तो कहीं कहीं लोगों ने इलेक्ट्रिक लेना शुरू कर दिया, जबकि इलेक्ट्रिक का अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे महंगी है, मतलब वैसे महंगी है, ठीक है। अगर सबसे सस्ती जैसे टाटा की टियागो है ना, वो टाटा की जो गाड़ी टियागो, उसकी EMI भी है ना, जो सबसे सस्ती वाली की, जो सबसे नीचे वाला मॉडल है, उसकी किस्त तो 1 महीने की 15,000 है। अगर आप जैसे 4-5 साल, मतलब 4 तो नहीं, 5 साल का कराते हो, 5 से कौन अफोर्ड कर सकता है 15,000 की EMI, वो भी आज के टाइम पे, है ना। अब जस्ट अ बिग अमाउंट इफ गवर्नमेंट रिड्यूसेस फ्यूल टैक्स और टोटल प्राइसेस बाय जस्ट 10%, सिर्फ 10% से भी घटा दें, यानी कि अगर 100 रुपये का तुम्हें पेट्रोल मिल रहा है, उस पर 10 रुपये भी घटा दें, यानी 90 रुपये का मिले, तो उससे मोस्ट ऑफ द गुड्स कैन बिकम मोर चीप एंड इट विल ड्राइव इकॉनमी मोर स्मूथली बिकॉज पीपल विल सेव मोर मनी एंड यूज इट फॉर देयर ओन कंजम्पशन. It can be eating food outside or going to mall और इवन अदर etc थिंग्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसकी वजह से GDP को भी बूस्ट मिलेगा. क्यों? क्योंकि लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, है ना. अब बिग सॉल्यूशन गवर्नमेंट कैन ऑफर अस बाय सेपरेटिंग फ्यूल सोर्स फॉर एथेनॉल. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे. क्योंकि इन मैनी कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, वहाँ पे सेपरेट है E10 के और E20 के स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. कि किसी ने E10 के लिए है अवेलेबल गाड़ी, तो E10 दिलवा या वो E20 के लिए दिलवा ले. क्योंकि हमारे इंजन नहीं बने हैं कोई लोग उनकी गाड़ियों के E20 के लिए, E27 के लिए, और उस पर हम अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उस पर हम इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते, वारंटी भी हो जाए. आप अगर अपनी गाड़ी के जो मैनुअल होता है ना, उसमें आप पढ़ के देख सकते हो, है ना. तो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा ध्यान रखा गया है कि जो लोगों की गाड़ियाँ नहीं बनी वहाँ पे वो पेट्रोल डीजल सेपरेट लगा सकते हैं, और जो लोगों की बनी है वो कर सकते हैं E10 और E20 में. और शायद क्या पता ब्राज़ील में ये भी हो कि E10 और E20 में नॉर्मल पेट्रोल डीजल से कम सस्ता हो, है ना. अब entirely different tanks, pumps and pipelines because ethanol reacts differently with metals and absorbs moisture, potentially causing logistical and corrosion issues. ठीक है, हमारी गाड़ी ख़राब होती है उससे,
अब दिस अंडरस्कोर्स हाउ एथेनॉल ब्लेंड्स aren't just another fuel but a physically and technically managed product that requires extra infrastructure and cost, है ना। अब एथेनॉल्स वाटर फुटप्रिंट, अब यहाँ पे कहाँ डल सकता है इंडिया में कि लोग सेपरेट, मतलब सरकार E10 और E20 के सेपरेट हो, जैसे ब्लेंडर, मतलब जैसे क्या कहते हैं डालने की जगह, जैसे पेट्रोल डीजल का होता है अलग अलग, वैसे E10 और E20 का हो, कहाँ हो पाएगा? क्योंकि इससे इंडिया में रोड तो अच्छी बनती नहीं है, ठीक है, रोडें छोटी होती हैं। और हम अगर बात करें, सिर्फ सरकार से ये बात करें कि हमें या तो E20 और E10 का एक सेपरेट फनल दे दो, मतलब कि हम डाल सकें उससे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एथेनॉल से वो आपको आने वाले टाइम में दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान को अगर गिन लें तो ये इन जगहों पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम में। सिर्फ 10 साल आप देखना और पानी का दाम देखना फिर, ठीक है। एथेनॉल फुटप्रिंट इंडियाज़ स्कैरसिटी क्राइसिस होगा ये सबसे बड़ा। कैसे? पहली चीज़, इंडियाज़ वाटर फुटप्रिंट फॉर शुगर केन ड्राइव्ड एथेनॉल इज स्टैगरिंग, यानी कि एथेनॉल को 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर से लेके 3630 लीटर लगता है, ठीक है, मतलब इतना पानी लगता है सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। अब मान के चलो तुमने अगर अपनी गाड़ी में पूरा टैंक फुल कराया ना, मान के चलो 20 तो नहीं होता इतना तो पानी, जैसे 30-40 लीटर का अगर तुम्हारा टैंक होता है तो उसमें जैसे 20% एथेनॉल है, यानी कि उसमें हो गया 8 लीटर एथेनॉल डलाया कर, ठीक है। तो समझ लो 8 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितना 1000 लीटर, कितना 10,000 मतलब 20,000 कितना लीटर पानी लग चुका है। और सरकार को समझ नहीं आ रहा। जहाँ सरकार हमें ये कहती है कि नलका बंद करें, उसकी ऐड आती है कि नलका बंद करने से ये इससे पानी बचता है, सेव अर्थ सेव वाटर, है ना। और इसमें कितना एथेनॉल में कितना पानी लग रहा है आपके सामने है। अगर मेरा कोई डेटा गलत हो आप इंटरनेट पर सर्च कर लो, इसके बीच में ही होगा, तभी मैंने इसको ऐसा लिखा। और थोड़ा कम ज़्यादा हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि कम ज़्यादा हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि पानी तो खर्च हो रहा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए अगर 1000 लीटर से भी ज़्यादा लग रहा है मान के चलो, तो ये दिक्कत की बात है या नहीं। सरकार ये कह रही है कि इतना पानी बचाओ, अब मैं नल का बंद करके मान के चलो 1 लीटर बचा रहा हूँ और सरकार वहाँ पर 2000 लीटर ख़राब कर रही है, 1000 लीटर ख़राब कर रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम किसको होगा? कौन सबसे ज़्यादा परेशान होगा? हम आम जनता। पैसे भी हम ही ज़्यादा भरेंगे, पानी की दिक्कत भी आगे जाके हमें ही आएगी, है ना। अब एट द नेशनल स्केल टू मीट E20 टारगेट्स, उसके लिए 1016 करोड़ लीटर पानी लगेगा। इंडिया वुड रिक्वायर वाटर वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू द एनुअल नीड्स ऑफ ओवर 200 मिलियन पीपल। जो 1016 करोड़ लीटर है ना पानी, इतना इंडिया को लगेगा, जो कि 1 साल की नीड है, मतलब पूरे साल की नीड होगी इतना पानी का इस्तेमाल करने के। रोज़ जाते हम पानी तो हमें इस्तेमाल करना ही है, वो वॉशरूम जा रहे हैं उसके लिए भी, नहाने के लिए भी, हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो जाए, इतना पानी इस्तेमाल करेंगे 200 मिलियन लोग, समझ रहे हो। लेकिन सरकार नहीं समझ रही, क्योंकि सरकार में तो सबसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। तभी कहते हैं कि अगर किसी पियोन को भी नौकरी मिलती है ना किसी 5 स्टार होटल में, तो उसका भी ये पूछा जाता है कि तुम कितना, मतलब तुमने कहाँ से पढ़ाई करी है। लेकिन जो हमारे संसद में, पार्लियामेंट में जो टॉप पे इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, ठीक है, उनको अगर एक दिन के लिए भी वो कोई MLA या MP बन जाए ना, तो उसकी ज़िंदगी भर की पेंशन होती है। और यहाँ पर क्या होता है, वहाँ फ्रॉड चलता है। सबको पता है कि सरकारें गलत काम कर रही हैं, करप्शन कर रही है, लेकिन कोई नहीं क्यों बोलता, कोई नहीं कुछ बोलता, क्योंकि हम जैसे इंडिया में जो लोगों का DNA है ना, उसमें एक चीज़ फिट करी हुई है भगवान ने, पता है क्या? एडजस्टमेंट। हमने कितने साल तो ब्रिटिश लोग, मतलब ब्रिटेन लोगों से भी, अंग्रेज़ों से भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, जब तक हम बहुत ज़्यादा थक हार नहीं गए थे, जब उन्होंने भी पूरा गलत काम नहीं करना शुरू कर दिया था। जब उसके बाद जाके जिस दिन खून खोला, उस दिन 1857 का आपने देखा है ना, रिवोल्ट हुआ था कितना बड़ा, वैसा ही। मैं अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो, मतलब 2-3 वीडियो बाद में मैं एक बार ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इसलिए नहीं कि उसमें कि मैं उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइक टीचिंग के लिए कि उसमें एक्चुअल में हुआ गया था, हमें जैसे क्या पढ़ाया गया है, उसमें मैं पूरा फुल एलैबोरेट करके समझाऊँगा, ठीक है। और लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आज के टाइम में भी हो।
लेकिन अगर आप देखोगे एसएससी एग्ज़ाम का वो हुआ प्रोटेस्ट, कौन से न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। इतना हम टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद रोड नहीं बन रही, पेट्रोल में इतना टैक्स, फ्यूल में, ठीक है, खाने में टैक्स, है ना। पढ़ाई के ऊपर भी कोई सरकार टैक्स लगाती है? हमारी इंडिया की सरकार लगाती है। और मैं क्या बोलूँ, एक 10 रुपये का पेन के ऊपर पता नहीं कितना जीएसटी है, 12 से 18% के बीच में होगा, या 12-18 होगा, ये नहीं पता मेरे को, लेकिन है इतना, मैंने देखा था। अब सोचो क्या कर सकते हैं। और टैक्स सिर्फ हम नहीं दे रहे हैं, हम खरीदने वाला नहीं दे रहा। जो कंपनी बना रही है वो अगर प्रॉफिट कमाएगी ना, अगर उस पेन 10 रुपये का पेन बेचता है, अगर वो कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाएगी ना, तो उसको उस पर भी टैक्स देना होगा। और जो उस कंपनी ने पेन को बनाने के लिए, 10 रुपये का पेन को बनाने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो मंगवाया होगा ना, उस पर भी टैक्स है जिससे ख़रीदा होगा। समझे कितना बड़ा फ्रॉड है यार। क्यों फ्रॉड? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि टैक्स हमसे इतना लिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो टैक्स है एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और मेन बात सच है कि जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था बहुत टाइम पहले, जैसे मैंने राजीव दीक्षित की वीडियो देखी है, कि हमारे इंडिया सिस्टम में जब पैसा ऊपर से नीचे आता ना, तो इसमें लीकेज है। लीकेज समझते हो कि कोई पैसा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो किसी ने यहाँ से लूट लिया, किसी ने वहाँ से लूट लिया, धीरे धीरे करते करते एंड तक पैसा पहुँचता ही नहीं है, फिर बहुत कम पहुँचता है। समझ लो अगर ऊपर से 1000 रुपये आ रहे हैं, तो नीचे आते 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 वो 50 रुपये बचते हैं, समझ लो। आज इतना बुरा हाल हो चुका है। सरकार कहती है ना कि रेलवे का इतना बजट या उसका बजट इतना, कहाँ बजट? पता नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा कि एफिशिएंट यूज़ हो रहा है। अब रेलवे में मतलब ट्रेन से कितने एक्सीडेंट होते हैं एक साल में, आप देखो कितने लोग मरते हैं। मतलब क्या किसी की जान की वैल्यू नहीं है? अब तीसरा ये है कि अल्टरनेटिव स्टडीज सजेस्ट अ ब्रॉडर रेंज, यानी कि 2500 लीटर्स पर एथेनॉल लीटर ऑफ एथेनॉल, एम्फेसाइजिंग दैट शुगरकेन बेस्ड एथेनॉल इज़ हाईली वाटर इंटेंसिव। सबको पता है, ठीक है। जिसने रिकमेंड भी किया होगा ना हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, या जो भी है, मतलब पेट्रोल मिनिस्टर हैं कि नहीं, मेरे को ये नहीं पता। है याद आ गया मेरे को, कौन है मेरे को नाम नहीं याद, बस फ़ोटो मेरे मन में आ गई, ठीक है। जिन्होंने उन लोगों को, मिनिस्टर्स को भी हमारी पॉलिसी बताई थी ना ये वाली एथेनॉल ब्लेंडिंग की, जिन्होंने सजेस्ट करा था, उनको भी ये पता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेन बात तो ये आई, जब E20 की बात हुई ना, तो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता था कि उनके फ्यूल में एथेनॉल जा रहा है। जब E10 आया था ना, तो बहुत कम लोगों को पता था। मैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और फ्यूल मिनिस्टर को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि और भी जो कितने सारे मिनिस्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका नाम मेरे को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। अब किसी की शक्ल देख के नहीं पहचान सकते कि इसने करप्शन करी है नहीं करी, जब तक मामला सामने नहीं आएगा, जब तक उस पर वो नहीं होगा, मतलब क्या कहते हैं, पता नहीं लगाया जाएगा। अब ये क्या था, जैकपॉट फॉर गवर्नमेंट बट बैड फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट अर्न्स मोर फ्यूल टैक्सेस देन टॉप 5 OMCs कंपनी, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होता है, ठीक है। जैसे इंक्लूडिंग IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऐसा होता है ना, लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसा हो गया। BPCL का हो गया भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का सभी को पता है, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 रिफाइनरी, जैसे कहते हैं GOBP के नाम से, जैसे आपने देखा हो ग्रीन कलर के पेट्रोल पंप होते हैं। अब ये है विच इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑयल रिफाइनरी एंड नयारा, जैसे नयारा एनर्जी कहते हैं, है ना। अब इट्स लाइक गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ कैन हेल्प द इकॉनमी एंड गिव अ बूस्ट टू इकॉनमी एंड स्पेशली इन द फेस्टिव सीजन एट नो एथेनॉल इन फ्यूल बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज कार इंजन एंड यूजिंग एथेनॉल कैन डिस्ट्रॉय रियल रिसोर्स लाइक वाटर। ये सरकार को इतनी मेन बात नहीं समझ आ रही, जब मैंने आपको इतने पैराग्राफ में समझा दी, अपनी एक वीडियो में समझा दी, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन ये है कि फ्यूल द चेंज, क्योंकि हमारे पास लागत है। यू हैव पावर, यूज इट, डिमांड फ्यूल ट्रांसपेरेंसी, नो व्हाट यू आर बाइंग, ठीक है। आस्क व्हाई इज माइलेज ड्रॉपिंग बट प्राइसेस स्टिल हाई, एंड व्हाट अबाउट लेटेस्ट व्हीकल ओनर्स, जिन्होंने इसी साल या पिछले साल एक गाड़ी खरीदी है, जिन्होंने बहुत कम चलाई, सिर्फ गाड़ी खड़ी रही, उनके बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचता।
अब सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में गाड़ियाँ लोगों का लेने का सपना होता है, और जो लोग ले सकते हैं वो ज़्यादातर लोग, उसमें भी ज़्यादातर लोग 70% से ज़्यादा लोग, तो मैं मानता हूँ 100% कि लोगों की गाड़ियाँ किस्तों पे आती है, EMI पे आती है। और वो EMI छोटी नहीं होती है 1-2 साल की ज़्यादा कि फ़ोन की जैसी होती है, नहीं वैसे नहीं होती है ना। 4-4 हज़ार 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, इतने की होती है। अब अगर जो इंसान 6 साल की किस्तें बनवा रहा है, अगर उसी 6 साल के अंदर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसका क्या होगा। जो 5 साल की किस्तें बनवा रहा है उसको 5 साल में हो जाए। अब मान के लो 5 साल के अंदर जिस बंदे ने अपनी गाड़ी की किस्तें बनवाई, उसकी 5 साल में गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। अब मान के लो उसने कहा कि चल अब तो सरकार ने या तो पेट्रोल डीजल बैन कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, या एथेनॉल और बढ़ा दिया, उससे वजह इंजन ख़राब हो गया, मेंटेनेंस के वो बढ़ गए खर्चे, तो उसने अपनी गाड़ी को बेच के वापस जितना पैसा आया उसकी डाउन पेमेंट कर वापस से इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली और उसकी किस्तें बनवा ली। जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की मैंने आपको बताया ना, सबसे सस्ती गाड़ी जो है जैसे टाटा की है जो टियागो, उसकी भी किस्त 1 महीने की 15,000 रुपये है। अब कौन दे सकता है 15,000 रुपये। अब वो वैरी करता रहता है यार इंटरेस्ट पे भी, लेकिन 10,000 से ज़्यादा किस्त कौन दे सकता है, 10-12 हज़ार से। अगर कोई बंदा छोटी सी हैचबैक गाड़ी भी ले रहा है तो भी, और ऊपर से सिर्फ गाड़ी का खर्चा जो हम लेंगे ना इलेक्ट्रिक, उसमें सिर्फ गाड़ी का खर्चा ये नहीं होगा कि किस्तें ही देनी है, उसकी वजह से बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। और अभी तो कितना बड़ा घोटाला हुआ, अगर आपने देखा हो, फ्रॉड हुआ है पूरे न्यूज़ चैनल में। फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर ज़्यादा बिजली का बिल लाता है, और सरकार को क्या नहीं पता, सरकार को बिल्कुल पता है, लेकिन ज़बरदस्ती लगाई जा रही है। सरकार हमारे लिए काम कर रही है या फिर किसी और के लिए काम कर रही है, ये हमारा क्वेश्चन है, उठाना चाहिए बिल्कुल। अब एजुकेट फ्रेंड्स एंड फैमिली, दिस वीडियो जस्ट स्टेप 1, ठीक है। शेयर, कमेंट, टैग पॉलिसी मेकर्स, डोंट बी साइलेंट, स्टॉप फॉलिंग फॉर ग्रीन बज़वर्ड्स, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ या बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारे, जैसे क्या कहते हैं, हम मान के लो कितना सिस्टम खिला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पोल्यूशन को बचाता है। अब मान लो जैसे घर पे के ऊपर सोलर पैनल नहीं है, वो क्या करेगा, उसकी बिजली तो या तो कोल से आ रही है या उससे आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन कोल से भी तो आ रही है ना, उसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ। लेकिन जो बैटरी के अंदर लिथियम आयन बैटरी है और कोबाल्ट है, उसकी जो माइंस में ना, उसमें बच्चे मर जाते हैं बेचारे माइन करते करते, ठीक है। अब जब उसकी माइनिंग हुई, उसको स्टार्ट करना, उसको मतलब बार बार जैसे कहते हैं ना रिफाइन करना, वो बहुत अलग मुश्किल टफ काम है। उसके अंदर भी कितना पॉल्यूशन खर्च होता है, और माइनिंग करने में ही सिर्फ ढूंढने में ही ज़मीन के अंदर कितना रिसोर्सेज खर्च होते हैं वो किसी को नहीं पता। लेकिन हमें मार्केट ऐसा किया गया है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कि चलो नॉर्मल गाड़ियों की वाइट नंबर प्लेट, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रीन नंबर प्लेट, वाह वही वाह, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जाए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ तो मैं देश में वो बचा रहा हूँ, मतलब कि इन्वायरमेंट बचा रहा हूँ। और ज़्यादातर आपने देखा हो, जो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो बेच रही है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका ये है, उसमें उनके खुद के ऐप है। अगर आप ऐप में देखोगे ना कि आप उसमें वेट आता लिखा होगा कि आपने कितने किलो कार्बन बचा लिया। जैसे आपने मान के लो 2000 किलोमीटर चला ली अपनी एक्टिवा या बाइक या गाड़ी, बाइक तो मेरे को पता नहीं इलेक्ट्रिक आती है या नहीं आती, ठीक है। मान के लो आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपने उसको 10,000 किलोमीटर चला लिया या 20,000 किलोमीटर चला लिया, तो उस पर लिखा है कि आपने इतने किलो कार्बन बचा लिया। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या है, बुरी चीज़ बैटरी वाले उसमें, कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचोगे क्यों, पेट्रोल वाले में होनी चाहिए। अरे पेट्रोल वाले में क्या दिक्कत है कि अगर आपका इंजन ख़राब है तो आपको या तो वारंटी पीरियड के अंदर आ जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगी। लेकिन बैटरी वाले में क्या है, अगर बैटरी खड़ी मान के लो फट जाए तो क्या करेंगे, है ना। या फिर अगर वो बैटरी ये जो वैल्यू मतलब जैसे कहते हैं ना 1000 साइकिल्स होता है, अगर हम करें चार्ज, अगर किसी की गाड़ी की एक फुल रेंज है 400 किलोमीटर, तो उसको हम इंटू 1000 कर सकते हैं, यानी कि 4000 का 400 का क्या हो गया, 4000 40,000 4 लाख किलोमीटर चलेगी। लेकिन वो 4 लाख किलोमीटर में कभी फट भी सकती है। और 400 किलोमीटर की रेंज तो मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, बाकी कम होती होगी, मेरे को पता नहीं है ना ज़्यादातर, ठीक है। अब कंक्लूजन ये है कि वेक अप, रेज योर वॉइस,
द एथेनॉल पुश इज़ अ शॉर्ट टर्म गेन फॉर द गवर्नमेंट बट लॉन्ग टर्म पेन फॉर द पीपल। जैसे मैं आपको बताया कि दोबारा नवी गाड़ी लेके किससे चालू हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मे गॉड bless us all and we will come back again with a fantastic topic again. Till then, take care of yourself and start learning because only knowledge is the tool for success. ठीक है, हमें सिर्फ जितना ज़्यादा हम सीखेंगे ना उससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।